13। तो जैसे कि हम इतने दिनों से लर्निंग की बात कर रहे हैं, आज एक नए टॉपिक पे लर्निंग की बात करेंगे और इसी लर्निंग को लेके चलता हूं मैं। लेकिन लर्निंग से पहले इस सेशन के ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। प्रेम शंकर शर्मा जी, ऑब्जेक्टिव जानना ना बहुत जरूरी है। तो बैकग्राउंड तो बढ़िया लगा रखा है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं पता होगा किसी भी काम को करने का, अंकु कुमारी जी, तो काम कर तो लेंगे लेकिन किया क्यों ये पता नहीं चलेगा। तो दिनेश कुमार जी, आप मेरे साथ हैं? ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? हाँ कर दो भाई, हाँ कर दो, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? देखो, ये जो सेशन स्टार्ट हुआ था ना आईसीटी का, इस आईसीटी के सेशन को स्टार्ट करने का एक मेजर मुद्दा था, और वो मुद्दा ये था कि मुझे बिजनेस एज अ टर्म समझना था। ठीक है ना? बिजनेस क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करना होता है। तो टर्म बिजनेस को मुझे समझना था। मुझे समझना था कि भाई कस्टमर की बिजनेस की प्रॉब्लम क्या होती है। अब राकेश जी भी दुकान पे बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और मोहन जी भी अपने एक ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या डिफरेंसेस इन बिजनेस के अंदर, और अलग अलग बिजनेस करने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कत आती है। और क्या था? और था मेरा ऑब्जेक्टिव कि मेरे पास इतना सारा सॉल्यूशन है, इतना सारा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एहसान मोहम्मद जी, ये जो इतना सारा सॉल्यूशन है ना, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझकर उसे कैसे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, वही मैं यहां पर लर्निंग लेता हूं, प्रोडक्ट समझता हूं, और प्रोडक्ट समझ के कस्टमर को एज अ सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं, ताकि कस्टमर ना मेरे साथ एक बार के लिए नहीं, लंबे समय तक कनेक्टेड रहे। आप समझ रहे हो? प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। और यही सॉल्यूशन लेने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कृष्णा शर्मा जी की सॉल्यूशन है क्या, किस प्रॉब्लम को कहां पे रिलेट करके कैसा सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं। राइट? तो यही सारी जानकारी और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आज आपको आगे लेके चलता हूं। 7 स्टार। पहले 10 दिन के अंदर ना आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, विमल सर ने और कशिश सर ने, विवेक सर ने आपको समझाया कि भाई इतने सारे फ्रेमवर्क्स, कितने कितने विकास वर्मा जी, कितने फ्रेमवर्क्स है? 52 फ्रेमवर्क्स है। इन 52 फ्रेमवर्क्स को बहुत डिटेल में समझाया गया, ताकि आप अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट कर सकें और कस्टमर को बता सकें कि इंप्लीमेंटेशन से क्या फायदा होता है। राइट? उसके बाद पिछले 2 दिन के अंदर 7 स्टार के प्रोडक्ट के बारे में बात करी हमने। हमने बात करी रिटेल के डिटेल के बारे में, हमने बात करी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के बारे में। आज इसी 7 स्टार का एक तीसरा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, संदीप कुमार जी। तो बने रहिएगा, जिस तरह पिछले 10 12 13 दिन से बने हुए ना, ऐसे ही आगे भी बने रहना है, क्योंकि ये नॉलेज ना मेरे लिए मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको समझना, प्रोडक्ट की क्लैरिटी लेना, और उस प्रोडक्ट को ना इंप्लीमेंट करके देखना। क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं ना कि मेरे पास क्या क्या, मतलब गोला बारूद असला है, तब तक मैं आगे जाके कस्टमर को बता नहीं पाऊंगा कि सर पावर क्या है इस कंटेंट की, जो बनाया गया है खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा। राइट? तो 7 स्टार में 2 स्टार हम डिस्कस कर चुके हैं, और 5 स्टार कौन कौन से हैं? तो हमारे पास में फ्यूचर रेडी स्टूडेंट के लिए कोर्स है, फ्रीलांसिंग सोलोप्रेन्योर के लिए कोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के लिए कोर्स है, सक्सेस इन सर्विस के लिए कोर्स है, और वुमेन्प्रेन्योरशिप के लिए कोर्स है। तो 2 कोर्सेज हम समझ चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से, रिटेल का डिटेल और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, है ना? तो एक बार फटाफट से मेरे को जरा, जो लोग वीडियो पे हैं लाइक दे के बता दो, और जो लोग वीडियो पे नहीं है चैट में लिख के बता दो क्या 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 बताना है। एहसान जी को अनम्यूट करता हूं एक बार। एहसान जी अनम्यूट करो जरा। एहसान जी ऐसा क्यों करा, क्यों करा ऐसा? आप बता देंगे अच्छा लगा या यस तो ओके नो आप नो, बताने मैंने के बाद। बोला नहीं, मैंने अच्छा लगा तो बोला नहीं, मैंने बोला ऐसे करके बता दो, बस ऐसे करके बता दो, बोला सबने ऐसे कर दिया। अरे बताना क्या है वो तो सुनना जरूरी है। तो आप बोला मैंने बोला ऐसे करके ओके बता ओके दो, सबने ऐसे कर दिया। अरे बताना क्या है वो तो सुना ही नहीं। बिल्कुल सर नहीं मोहम्मद सुन जी, पाया अभी बोला। आपने कहा ही नहीं सर। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं सर एहसान जी। मुझे ना ये समझना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। एहसान जी आप कौन हो? मैं मैं एहसान मोहम्मद हूँ आईबीसी अच्छा, आईबीसी में वो सी क्या होता है? कंसल्टेंट। हाँ, अब ये कंसल्टेंट कौन होता है? सलाहकार किसी विशेष प्रोफेशन में जो सलाह दे और वो उसकी सलाह जो इम्प्लीमेंट करे वो कामयाब हो जाए।
अच्छा, सलाह देते कैसे हैं सर? दो तरीके का होता है सर। कुछ लोग सलाह हमसे लेने आते हैं अगर वो जानते हैं मेरे अनुभव के बारे में। हाँ। और हम क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट है और मुझे पूरे भारत में कहीं भी किसी को भी अपनी लीड के थ्रू सलाह देनी होती है, तो सबसे हम्म। पहले उनकी पीड़ा को समझते हैं कि उनको आखिर चाहिए क्या है, वो उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके जो सोल्यूशन हम दे सकते हैं बड़ा बिजनेस के थ्रू, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके थ्रू, उसके बारे में बताते हैं। और बहुत उसको बढ़िया। अगर वो अप्लाई कर लेते हैं तो उनको सक्सेस मिल जाती है। एहसान जी, बात तो आपने इतनी शानदार करी है ना कि मतलब मेरे को ताली बजाने का मन करा, इतनी शानदार बात थैंक यू आपने सर। की है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है एहसान जी। मेरी जी। बात को समझना, मैं एज अ कंसल्टेंट ना, हम 80-20 का रूल फॉलो करते हैं। 80-20 में क्या है? 80% सुनना और 20% बताना। देखो, हम बिल्कुल। इतने सारे सेशंस कर रहे हैं ना, इन सेशंस का एक मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है कि भाई मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता होना बहुत जरूरी है। जब तक जी। मुझे नहीं पता होगा, मैं आगे बता नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे एक वेटर आके खड़ा हो जाता है, सॉरी टू से, लेकिन एक वेटर आके खड़ा हो जाता है, भैया क्या क्या है, वो लिस्ट पढ़ना शुरू कर देता है, मेन्यू है ना, मेरे पास ये है। हाँ सर। लेकिन क्या मुझे उससे लेना देना है कि उसके पास क्या है? नहीं। मोहम्मद वसीम जी ने मना कर दिया, नहीं है। मुझे क्या लेना देना है कि भाई मुझे जो खाना है क्या वो आपके पास में है? तो उसके लिए ना एहसान जी, जब मैंने बोला ऐसे कर दो, आपने कर दिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इतनी दिल से बात मानी और आप सभी ने मानी। लेकिन उसके ऐसा करने के लिए ना पहले सुनना पड़ता है कि भाई क्या चाहिए, क्या, क्यों करूं मैं ऐसे। अंकु कुमारी जी, पूछना पड़ता है क्यों करूं मैं ऐसे, है ना। कस्टमर से भी वही जानकारी लेने के लिए ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर किया कि पहले प्रॉब्लम समझनी है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है। सीधा जाके खड़े नहीं हो जाना, सर 10 एमबीए में आ जाओ सर, वर्कशॉप में आ जाओ सर, मेरे पास ये है सर, मेरे पास वो है, नहीं। पहला काम है सुनने का। एज ए कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर, आपको सामने वाले की दुखती रग तक पहुंचना पड़ेगा रवि रंजन जी। जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे ना, तब जाकर आपने उसको सॉल्यूशन देना, और तब जाकर आपने ऐसे करना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पकड़े गए ना, सारे के सारे पकड़े गए, और सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं था जिसने ऐसा ना किया हो। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ एहसान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, आपने बातचीत करी उसके लिए। बट देन मुझे समझना है कि पहले पूरी बात सुननी है और उसके बाद मुझे कस्टमर को जवाब देना है ना। तो सवाल मेरा कुछ ऐसा था कि भैया डिटेल का डिटेल, और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप हमें समझ में आया तो बढ़िया से ऐसे लाइव दे दो, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं आज के नए टॉपिक पे। चलेगा? चलेगा। कृष्णा जी ने दो दो लाइक दे दिया, थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी। मास्क पहन के बैठे हैं, बहुत बढ़िया, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का छोटा सा एक रिकैप करते हैं। तो जी जी, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप कल पढ़ा था ना? पढ़ा था। अरे बातचीत करते रहना भाई, गर्दन हिला के ही बातचीत करते रहना, भले ही बोलने का मौका ना मिले। हाँ ना करते रहना, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप रिकैप की बात करते हैं। कल बहुत बढ़िया से कथित सर ने मुद्दे की बात बताई थी कि भैया स्टार्टअप का मतलब सिर्फ लोगों को रख लेना, प्रोडक्ट बना लेना, और बढ़िया बढ़िया चीजें बना लेने से नहीं होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जब तक मैं कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, तब तक वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाता। संदीप कुमार जी, बात समझ में आई? इंग्लिश में लिखा था, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। कि भैया स्टार्टअप का मतलब है कि कस्टमर की कौन सी ऐसी दुखती रग, कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो कि वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाएगा, कस्टमर को एक सॉल्यूशन दे पाएगा। राइट। और इसी के साथ साथ कशिश सर ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स की बात करी थी, जैसे कि उन्होंने बात करी थी बाइबल स्टार्टअप। बाइबल स्टार्टअप तो फटाफट से एक बार डिजिटल हैंड रेज करके मुझे बताओ, किसको याद है कि बाइबल स्टार्टअप क्या होता है? जिसका हाथ खड़ा होगा उसको मैं अनम्यूट करूंगा। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में बाइबल स्टार्टअप क्या होता है, किसको याद है? जरा देखें। अरे कोई तो हाथ खड़ा कर, ऐसे नहीं करना मैंने जैसे किया भाई, डिजिटल हैंड रेज करना है। अच्छा, ठीक है। सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं मैं बताऊंगा। जी सचिन जी बताएं जरा फटाफट से, बाइबल स्टार्टअप का क्या मतलब समझ में आया था? सर ये एक प्रकार का वेबसाइट और एप्लीकेशन पर होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के जैसे इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब हो गए। बहुत शानदार सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने सर, नहीं सचिन जी। बाइबल स्टार्टअप
ऐसे ही इंस्टाग्राम एज एन एग्जांपल सर ने बताया था भाई, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड एक ऐसा छोटा सा स्टार्टअप जिसको हम स्केल करते हैं, और स्केल करने के बाद बेसिकली उसको सेल करने के लिए तो बाइबल स्टार्टअप्स होते हैं, जिसकी हमने बात करी थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सचिन जी। आगे बात करते हैं, हमारे पास अगले स्टार्टअप की बात हुई थी भाई, कॉर्पोरेट स्टार्टअप की, राइट। कॉर्पोरेट स्टार्टअप के बारे में हमने बात करी थी कि कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चालू होती हैं, क्या माइंडसेट के साथ वो काम करती हैं, उसको हमने समझा था। उसके बाद फिर हमने समझा कि कैसे लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स काम करते हैं, मतलब अपने दिमाग से, अपने ही हिसाब से काम करते हैं। छोटा करना है तो छोटा, बड़ा करना है तो बड़ा, और जैसे मर्जी आती है, जितना मर्जी आती है वैसे काम करते हैं। फिर हमने समझा था सोशल स्टार्टअप्स क्या होता है, सोशल स्टार्टअप्स, राइट। रूपाली जी कुछ कहना चाह रही हैं? रूपाली जी कह रही हैं सोशल स्टार्टअप्स, और मैं बताऊंगी। रूपाली जी, आपको मौका दिया जाता है सोशल स्टार्टअप्स के बारे में बताने का। जो आएंगे रहे ना, तो लोगों की हेल्प करते हैं, वो है सोशल स्टार्टअप। अच्छा ठीक है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच रूपाली जी फॉर पार्टिसिपेशन। आप म्यूट कर सकती हैं। सोशल स्टार्टअप्स आर स्टार्टअप जो सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, राइट। कुछ ऐसी कंपनीज जहां पर हम एनजीओ की बात करते हैं, या कुछ सीएसआर कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं जहां पे वो सोशल कॉज के लिए काम करती है, राइट। फिर हमने समझा था स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, छोटा है लेकिन लंबा है, राइट। काम छोटे स्केल पे चल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म चलता जा रहा है। मतलब मैंने भी किया, मेरा बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा, लेकिन बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केल नहीं करना है। वही छोटी सी हलवाई की दुकान खोली हुई है, वही साल दर साल चलती जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। मतलब लास्ट में हमने समझा था स्केलेबल स्टार्टअप के बारे में, जहां पर हमने ये समझा था कि भाई छोटे से स्टार्ट होता है और बहुत बड़े तक जाता है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप, जहां पर एग्जांपल दिया गया था गूगल का और उबेर का एग्जांपल दिया गया था, छोटे से स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था किसी को भी नहीं पता था, विकास पटेल जी, की स्केलेबल स्टार्टअप्स होते क्या है, या ये उबेर है क्या, या ये गूगल है क्या। लेकिन जब बढ़ा, जब लोगों ने उसको जानना शुरू किया, जब लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, तो आज की डेट में वो एक बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा एंटिटी बन के मार्केट में अवेलेबल है। तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ स्टार्टअप की बात। हमने ये भी समझा था कि कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपके कस्टमर को क्या क्या मिलता है। 50 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, 1000 से ज्यादा वीडियो लाइब्रेरी मिलती है, 1000 से ज्यादा असेसमेंट और रीडिंग मटेरियल मिलता है, और 180 से ज्यादा घंटे का कंटेंट अवेलेबल। तो ये सब हमने कल जाना था चरण जी। अब आगे बढ़ते हैं और किसी और को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर से एक बार फोटो दिखा के बताना चाह रहा हूँ भाई, जल्दी से एक बार डिजिटल हैंड रेज करके मुझे बताना, क्या ये जो फोटो आपके सामने है इनको आप जानते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख के आंसर बता देना, और अगर ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना अगर आप इनको जानते हैं। तो सौमित्रा जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ। जी सौमित्रा जी, कौन है ये? हाँ अनम्यूट करा है सर, हाथ नहीं हिलाना, अनम्यूट करना है। नहीं नहीं पता नहीं है, इसलिए ना कर रहे थे। ओके चलो चला लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 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 मुझे लगा आप हाथ हिला के बोलो, मुझे पता, मुझे नहीं नहीं पता। नहीं जानते थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कोई ये जो ट्राई करना चाहेगा? सोधा जी ने हैंड रेज किया है, सोडा हर्ष पाल सिंह रूपा भा, बहुत बढ़िया नाम है सर। अगर आप जानते हैं तो अनम्यूट करके नाम बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जानते हैं? गजल अलग, अरे वाह, मामा अर्थ की फाउंडर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही बताया सर आपने। आज इनके बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी है कि भैया एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी फीमेल जिसको जिसको 2000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, आज की डेट में मामा अर्थ, जो कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, 9800 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया सर आपने, गजल अलग इनका नाम है। एक और लेके चलता हूँ, है ना विकास पटेल जी, अगर आप बता सकें ये कौन है? विकास पटेल जी क्या जानते हैं इनको? नहीं जानते, ठीक है। अशोक जी जानते हैं इनको? कहीं देखा है? हाँ या ना? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई जानता है इनको? जल्दी से चार बॉक्स में फटाफट से, क्या नाम है इनका? सुजीत जी क्या नाम है फाल्गुनी, इनका? अच्छा, लोग कह रहे हैं नहीं जानते। फाल्गुनी पाठक फाल्गुनी नायर, है? फाल्गुनी, कहीं से फाल्गुनी सोदा जी नायर। ने बताया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया नॉलेज है आपकी सर, मैं तारीफ करूंगा आपकी कि आप जानते हो, अच्छी बात है सर। मतलब फाल्गुनी नायर, बहुत सही आपने बताया। एक ऐसी महिला जो कि सेल्फ मेड है, एक
नायका नाम की ऑर्गेनाइजेशन, तो आज की डेट में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में रिटेल कंपनी चलाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही हैं, राइट। बहुत बढ़िया सुधा जी, बहुत अच्छी नॉलेज है। एक और टेस्ट ले लेता हूँ, चलो एक और टेस्ट। इनको कौन जानता है, कौन जानता है इनको? कह रहे नहीं, सुधा जी कह रहे हैं इस बार मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं नहीं जानता। और कौन जानता है भाई? डिजिटल हैंड रेज करना पड़ेगा फटाफट से, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। चैट बॉक्स में मेरे पास जवाब नहीं आ रहे हैं। अगर बिग बॉस के पास जवाब आ रहे हो तो बिग बॉस आप मुझे बता दीजिएगा कि आपके पास जवाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बट अभी तक तो मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। और किसी को शायद पता भी नहीं है, कोई बात नहीं है, इस बार मैं बता देता हूँ। इनका नाम है सौम्या सिंह राठौर। कौन है ये है विंजो की फाउंडर। नेटफ्लिक्स ऑफ गेमिंग का नाम हमने सुना है, मतलब ऐसी कंपनी जो आज की डेट में यूनिकॉर्न बनने को तैयार खड़ी है। 25 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 100 से ज्यादा गेम्स जो कि 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, लोग देख रहे हैं, खेल रहे हैं और इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। जितेंद्र जी, मतलब मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ सर, पहले पढ़ा के फिर एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद बताने की आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या क्या किया जा सकता है। तो मेरी बात को समझ लो और मेरे साथ बने रहना। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, मोहन कुमार जी, इनकी फोटो तो जरूर देखी होगी। नहीं, मोहन कुमार जी गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी एक एग्जाम्पल है भाई। रुचि कालरा इनका नाम है। ऑक्सीजो का नाम अगर आपने सुना हो, दो की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली रुचि कालरा, एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बिजनेस चल रहा है ऑक्सीजो और ऑफ बिजनेस के नाम से। तो ये भी एक फाउंडर, एक बड़ी महिला है जो कि एंटरप्रेन्योर लेवल पे ऑलरेडी है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल आपके सामने लूंगा, फटाफट से, जिसको पता है जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा और आपको आगे लेके चलूंगा। तो यहाँ पे दो लोगों ने नहीं जानते हैं सर, लिख दिया है। किसी को पता है डिजिटल हैंड रेस करना भाई आता है कि नहीं आता? आशीष कुमार जी ने फटाफट से अपना हैंड रेस किया है जी। आशीष जी, आशीष कुमार पांडे जी, आशीष जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, आशीष जी शायद है नहीं, कोई नहीं। रूपाली जी ने एक बार फिर से हैंड रेस किया है। यस हेलो, उपासना। अच्छा, आशीष जी ने बता दिया है, उपासना जी, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आशीष जी आपने। उपासना ठाकुर जी हैं। सर हाँ जी मैडम। एक्सक्यूज मी, हाँ सर जी ना बोलिए। पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए जरा प्लीज। पीछे वाली स्लाइड क्या करना है? पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर, क्या करना है उसका? दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ही ले पाए, अरे स्क्रीनशॉट ही ले मैडम पाए सर। क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेकर? ये सारा डेटा ना गूगल पे अवेलेबल है। गूगल पे जाना, नाम सर्च करना, सारा डेटा मिल जाएगा। मैंने कोई डेटा नहीं दिखाया, मैं जो कॉन्टेक्ट सेटिंग की बात कर रहा हूँ ना, उस पर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रूपाली जी। तो आप एक बार गूगल पे जाके चेक कर लेना, सब मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, ये कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे, कुछ लोगों को हम जानते थे, कुछ लोगों को हम नहीं जानते थे। हम उपासना ठाकुर जी की बात कर रहे थे, शी इज द को फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, एक फिनटेक यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया काम कर रही है और हर आदमी इस नाम को आज की डेट में जानता है। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वुमेनप्रेन्योर। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 स्टार के अंदर हमारा तीसरा टॉपिक जो है दैट इज वुमेनप्रेन्योर की हम बात कर रहे हैं। और आज इसको समझना जरूरी है कि भाई मैं जब अपने कस्टमर से बात करूंगा, मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम समझनी है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करना है। तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आज की डेट में ऐसी कोई महिला नहीं है जो पीछे हट के खड़ी और कह रही है नहीं मुझे नहीं करना। और जो ऐसा सोच रही है वो क्यों ऐसा सोच रही है, उसी को पकड़ना है, उसी प्रॉब्लम को समझना है और उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन आपको वुमेनप्रेन्योर 7 स्टार मॉडल के अंदर मिलेगा। तो इसी को समझते हैं सोडा जी, और आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। हम वुमेनप्रेन्योरशिप से एम्पावर करने जा रहे हैं हर उस महिला को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। अब ये वुमेनप्रेन्योरशिप होता क्या है? अभी वुमेनप्रेन्योरशिप होता क्या है जितेंद्र कुमार जी? वुमेनप्रेन्योरशिप की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अपने दिमाग से समझ के लिखी है रवि रंजन जी, की भैया जो वुमेन इनोवेट करती है, इनिशिएट करती है और अडॉप्ट करती है एक बिजनेस को और एक्टिवली रन करती है, उसे वुमेन एंटरप्रेन्योर या वुमेनप्रेन्योर बोला जाता है। एक छोटी सी स्टेटमेंट है सुजीत जी, समझने वाली बात यह है कि सिर्फ घर चलाना नहीं, घर के साथ साथ बिजनेस को चलाना, उस बिजनेस को सिर्फ एक बार स्टार्ट करके छोड़ देना नहीं, इनोवेट करना,
और बहुत सारी नई नई चीजों को अडॉप्ट करना और उसको लंबे समय तक चलाना इज वुमेनप्रेन्योरशिप। राकेश जी बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब होता क्या है पता है, आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला आगे आती नहीं है काम करने के लिए। उसका पहला रीजन है कृष्णा जी, पहला रीजन क्या है कि स्किल सेट की कमी होती है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे आता ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है पता है सुजीत जी? काम तो करा, स्किल सेट भी था, सीखा भी, करा भी, लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से या कोई भी फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से बीच में काम छूट जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का गैप आ जाता है और उस गैप के बाद में दोबारा से स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक तीसरी कैटेगरी आती है प्रदीप जी, जहां पर महिला को काम करना स्टार्ट ही नहीं करने दिया जाता है। फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली सपोर्ट की दिक्कत आती है। आज मैं आपको वो सारी चीजों से वाकिफ कराऊंगा और आपको आपके कस्टमर से क्या बताना है वो बताऊंगा, ताकि आप जब ऐसे लोगों से बात करें ना, आप उन्हें बता सकें कि भैया क्या क्या पावर है उनके पास में और किस किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं और एज अ वुमेनप्रेन्योर अपने आप को अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आगे लेके चलता हूं आपको। इसी बात को समझाने के लिए थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आया हूं। शैलेंद्र जी नोट कर लेना, ठीक है, बताने में काम आएंगे। जब आप किसी महिला से बात करोगे ना, आप उन्हें बता पाओगे कि भैया आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले 2018 के अंदर, जहां पर मैं अगर बात करूं वुमेनप्रेन्योरशिप की ना, तो सिर्फ 3000 महिलाएं उस लेवल तक पहुंच पाई थी। आज की डेट में 31,000 से ज्यादा महिलाएं 2022 के एंड तक एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वुमेनप्रेन्योर अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है। ये खुद देखा गया है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि भैया आज की डेट में टोटल महिलाओं से ज्यादा ना, टोटल जितने भी एमएसएमई ओनर्स हैं उसमें से 21% महिलाएं हैं। मोहन कुमार जी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर 100 लोग एमएसएमई ओनर्स हैं तो उसमें से 21 महिलाएं हैं और 79% मेल्स हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर आप कहीं पे बताने जाओ किसी को। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं 21% महिलाओं के अंदर 22 से 27 मिलियन लेबर वर्किंग प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो इनके अंदर काम कर रहे हैं। और ये पता है टोटल परसेंटेज बैठाओ अगर तो 24% पे बैठता है। इस बात को समझना, मैं फिर से दोहराता हूं, टोटल एमएसएमई ओनर्स में से 21% महिलाएं हैं जितेंद्र जी, जिनके अंडर 22 से 27 मिलियन लेबर काम कर रही है। और ये टोटल लेबर पावर का ना 24% काउंट करता है। और एक और पते की बात बताऊंगा अशोक जी, अगर मैं इसी तरीके से बढ़ता रहा ना 2030 तक, ये जो 22 से 27 मिलियन का नंबर है ना, ये 150 से 170 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और इंडिया की जीडीपी में ना $700 से इंक्रीमेंट किया जाएगा अगर ये नंबर ऐसे ही बढ़ता रहा। तो अशोक कुमार जी मुझे ये समझना है और आगे चल के समझाना है कि अंकु कुमारी जी सिर्फ घर पे बैठ के काम नहीं चलने वाला है, बाहर निकलना और काम करना है, क्योंकि आप ही उनमें से एक हैं जो $700 का इंक्रीमेंट इंडिया के जीडीपी में करने वाले हैं 2030, मतलब अगले 6 से 7 साल के अंदर। बात समझ में आ रही है? ये भी देखा गया है कि भैया आज की डेट में ना महिलाएं और पुरुषों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, फीमेल्स और मेल सेम काउंटर पार्ट। गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट महिलाओं को मिल रहा है काम सीखने में और सीख कर उसे स्केल करने में। इसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा विकास वर्मा जी। और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी अपने कस्टमर से बात करेंगे ना, तो आप उन्हें समझा पाएंगे कि भैया ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी ऐसी अवेलेबल है जो आपको सपोर्ट करेंगी और वही सारी चीजें सीखने और सिखाने के लिए आपको हमारा कोर्स में दिलचस्पी मिलेगी। आगे लेके चलता हूं। सोलोप्रेन्योरशिप, एक आंकड़ा देता हूं आपको सर। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें से 19% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं और अपने अंदर बहुत बड़े नंबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो रवि रंजन जी, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत तो इंडिया में शुरू से है और आगे भी चलती रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उसको केटर करने के लिए ना सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ आपके मैडम भी जो है वो पूरा का पूरा जोर दे रही हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला रही है। यूथ सबसे ज्यादा आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहा है।
यूथ मतलब एक फिर से एक आंकड़ा देता हूं, 8% of entrepreneurs are under the age group of 20 to 30 years। 20 से 30 साल, योगेश जी 20 से 30 साल की उम्र के ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये टोटल 60%, 58% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स है इन ऑल। मतलब 100 महिलाएं अगर हैं तो उसमें से 58 लोग 20 से 30 साल की उम्र में, और कुछ बड़े भी हैं। आंकड़ा समझ में आ रहा है संदीप कुमार जी? जब ये आंकड़ा आप लोगों को दिखाओगे ना, उनको समझ में आएगा कि भाई ऐसे ही नहीं चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा है काम। ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। अभी 3 से 4 साल पहले कोरोना आया था संदीप कुमार जी, लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ सर, 2018-2017 से ना लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर दिलचस्पी दिखानी शुरू करी थी, और तभी से ये बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। और कोरोना के टाइम पे ये नंबर जो है वो 31% तक पहुंच गया है, अगर मैं विमेन प्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं, अगर मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है गरिमा जी? ये आंकड़े आपके बड़े काम आएंगे जब आप आगे चल के कस्टमर से बात कर पाओगे। देखो, एक होता है कि मैं आपको बता रहा हूं हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जब आप नंबर्स के साथ बात करते हो ना, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, समझ में आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, और मैं कहां पर हूं और मुझे कहां पर जाना है। गरिमा जी बात समझ आ रही है? मैं कहां पर हूं और मुझे कहां पर जाना है। तो आपको भी वुमेनप्रेन्योर पे समझना पड़ेगा और यहां से यहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया था, क्योंकि आगे चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूं भैया कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं ना, गरिमा जी, अंकु जी, और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, भैया अपनी क्वालिटी को पहचानना जरूरी है। मीनाक्षी जी, अपनी क्वालिटी को पहचानना जरूरी है, तब जाके आप सामने किसी को समझा पाओगे। पूजा जी, कल्याणी जी, बात समझ में आ रही है? कमल जी, बात समझ में आ रही है? क्वालिटी समझनी पड़ेगी भाई, अपनी क्वालिटी, राइट? तभी जाके हम आगे जाके लोगों को बता पाएंगे। अब ये क्वालिटी बहुत जरूरी है भाई। एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर ना, मेरे अंदर एक क्वालिटी ऑलरेडी होती है, एंड दैट इज एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। एक गोल्डन स्टेटमेंट कहूंगा पूजा जी, चैलेंजेस आर व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, बट ओवरकमिंग देम मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। अब समझ में तो आ गया कमल किशोर जी कि जब मुसीबतें आती है ना, तो लाइफ जो है थोड़ी सी हिलती डुलती रहती है। वो कहते हैं ना, जब वो दिल की धड़कन ऐसी चलती है तो मजा नहीं आता, जब वो ऐसी ऐसी चलती है तभी सांसें भी निकल कर आती है। होता है ना, होता है ना? तो इसी तरह जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, उतार चढ़ाव आते हैं, तब थोड़ी सी लाइफ मजेदार हो जाती है। लेकिन उस चैलेंज को जब मैं ओवरकम कर देता हूँ ना, जब मैं उस चैलेंज को ओवरकम कर देता हूँ, तब जो खुशी मेरे चेहरे पे होती है ना अंकित सिंह जी, उस खुशी का ना कोई मूल्यांकन नहीं है। हाँ, यही वाली स्माइल, समझ रहे हो आप बात को? मतलब भाई चैलेंज तो आ गया, सर पकड़ के बैठ गए, ओहो अब क्या करें। लेकिन जब वहां से बाउंस बैक करके आदमी बाहर निकल कर आता है, उस चैलेंज को क्लोज कर देता है और कुछ अचीव कर लेता है ना लाइफ में, वो स्माइल और वो जो अचीवमेंट की खुशी होती है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं। और ये एक विमेन के अंदर बहुत मतलब फूट फूट के भरी होती है कि भैया हमने तो करना ही करना है। अगला जो क्वालिटी मेरे साथ में है, दैट इज एम्बिशियस। ऐसी बॉडी बनानी है, एकदम ऐसी, एकदम भैया सबको पछाड़ देना है। क्या कहते हैं? एम्बिशन हैज पावर टू चेंज द फेट ऑफ सक्सेस। वो सुना होगा आपने सज्जन कुमार जी, अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे कुछ करना है, तो 50% तो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके होते हो। कल्याणी जी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो 50% काम तो मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ 50% थोड़ा सा मेहनत लगा के करना पड़ेगा, लेकिन आधा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने सोच लिया है। और वही एम्बिशन लेके मुझे आगे चलना और मुझे अपनी सक्सेस को आगे पहुंचाना है। बात समझ में आ रही है? ये है किसके दिमाग में? ये आप ही के दिमाग में है, ये है आपके अंदर, बस निकालना बाकी। ये क्वालिटी ऑलरेडी एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है, बट निकालने से ही पता चलता है कि भैया एक और क्वालिटी है, दैट इज हार्ड वर्क। अंकित जी कह रहे हैं सर मैं भी करता हूँ। हाँ, मैं भी जानता हूँ सर आप कितना करते हो। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। और हम सब ये जानते हैं भाई कि वुमेन इज दी हार्ड वर्कर। मतलब वो कहते हैं ना, अगर दो पक्ष में लोगों को रखा जाए तो भैया ज्यादा काम करने वाले लोग जो है ना, वो हमारी विमेन है, वो हमारा फीमेल काउंटर पार्ट है जो हार्ड वर्क करता है। एंड इट इज सेड दैट योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। विकास वर्मा जी, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है,
सोच कर इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और कब करना इम्प्लीमेंट? हाँ कल कर लेंगे, हाँ परसों कर लेंगे, नहीं आज ही करना जरूरी है। आज ही करना जरूरी है। आज करेंगे तो कल डिसाइड होगा कि भैया डिसाइड अच्छा होगा कि बुरा होगा। हार्ड वर्क कौन ज्यादा करता है विकास जी, आप या वो? अच्छा आप ज्यादा करते हो। अच्छा हाँ वो, हाँ आप सही पकड़े हैं, आप वो ज्यादा करते हैं। ठीक है आगे लेके चलता हूँ। पेशेंस बहुत जरूरी है भाई। इट इज व्हेन यू आर सपोज टू गेट मैड बट यू चूज टू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत ही ज्यादा गहरी लाइन है, समझने की जरूरी है। योगेश जी जब ऐसा लगता है ना कि दिमाग फटने वाला है और कुछ ऐसा मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं कैसे होगा, उस टाइम पे अगर मैं पेशेंस से बैठ के उस चीज को समझ लेता हूँ ना, तो मैं एक बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। और ये पेशेंस ना, मतलब हम सब जानते हैं सचिन जी, मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूँ, बट समझना कि आपने भी खुद देखा होगा कि मुझसे ज्यादा पेशेंस ना मेरी मम्मी में ज्यादा है, मेरी वाइफ में ज्यादा है, मेरी सिस्टर में ज्यादा है। ये ये काउंटर पार्ट जो है ना, ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, बस वो यहाँ पे लाना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो पेशेंस लेवल मेरा बहुत स्ट्रांग रहता है एक फीमेल काउंटर पार्ट में। गरिमा जी पकड़ के चलना, पॉइंट लिखते चलना, ठीक है ना? आगे बढ़ता हूं। और एक क्वालिटी, मोटिवेटर भैया, बहुत बढ़िया। मोटिवेटर क्या कहता है? अगर पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कई बार ऐसा होता है प्रदीप जी कि मुझे ऐसा लगता है भाई मेरा काम काश कोई और कर दे, लेकिन क्या अदिति जी के पास ऐसा ऑप्शन है? क्या ऐसा ऑप्शन है अदिति जी? शाम का खाना बोल सकते हो पतिदेव को बनाने को? अगर है तो नहीं बोल सकते। मेरा काम तो मुझे ही करना है, लेकिन पतिदेव बोल देते भैया हमारे कपड़े धो दो। होता कि नहीं होता? वो मोटिवेटर वाला लेवल, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ये मुझे समझना है। किसे? वुमेन एंटरप्रेन्योर को, राइट? और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कि एडवेंचरस क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ओनली दोज हु डेयर ट्रूली लिव। कोई काम करने से भाग जाना ना मजा नहीं देता है जिंदगी में। उस काम को पकड़ना और उस काम को पूरा अकम्प्लिश करना आपको एक अचीवमेंट की क्वालिटी देता है, आपको एक अचीवमेंट का माइंडसेट देता है, और आपको वो आगे बढ़ने में मदद करता है। दैट इज द एडवेंचरस क्वालिटी जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। और मैं ना आज ये क्वालिटीज आप ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ भैया, ये समझना जरूरी है। जितने भी वुमेन प्रीन्योर्स मेरे साथ में ऑलरेडी बैठी है ना, उनको समझना जरूरी है कि क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, बस इसको निकाल कर बाहर लाना है। पूजा वजरे जी, इसको निकाल कर बाहर लाना है, जो अभी तक मैं कमरे में बैठ के निकाल नहीं पा रही हूँ, है ना? तो मीनाक्षी जी ने स्माइल कर दी है, मतलब मैं अगली वाली क्वालिटी पे जा सकता हूँ। अगली क्वालिटी है कॉन्शियस, हमारा बैक ऑफ माइंड। हमें पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। हरिओम जी, हमें पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, राइट? उसके बाद भी ना कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट विजडम ऑफ लाइफ। और ये विजडम जो है ना, ये विजडम कहां पर है? हमारे अंदर है ना? नहीं है, उनके अंदर है। किनके अंदर है? वुमेन प्रीमियर के अंदर। भाई बात समझना, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अंकित जी कह रहे हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक यू वेरी मच अंकित जी, आपने लाइक दे दिया मेरे को। राहुल जी कह रहे हैं सर मैं इसे थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे लेके चलते हैं। कल्याणी जी, अगली क्वालिटी है एजुकेटेड। There is no great pillar of stability than a strong, free and educated woman. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी ने तो कहा है। ये किसी ने तो कहा है कि भैया अगर एक वुमन एजुकेटेड है, स्ट्रांग है और फ्री ऑफ माइंड है, तो उससे बड़ा पिलर स्टेबिलिटी का कहीं नहीं है। तिलक जी बात समझ में आ रही है? यही सारी क्वालिटीज मुझे आज से ढूंढ लेनी है। कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, ठीक है? ढूंढ के बताना कहाँ ढूंढनी है, ठीक है? और एक क्वालिटी जो हमारे पास में, दैट इज इंटेलिजेंस। समझ की अगर मैं बात करूं ना, समझ की, तो ये कहता है द ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन इज द वन हु कैन प्रिटेंड टू बी अ फूल इन फ्रंट ऑफ अ फूल हु प्रिटेंड्स टू बी इंटेलिजेंट। अब क्या है ना एहसान जी, ये लिखा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है आधी जनता को समझ में नहीं आया, है ना? समझ में आया एहसान जी? समझ में आया? अरे थोड़ा मुस्कुरा दो भाई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो समझा देते हैं। ब्रिजेश जी गर्दन में दर्द हो गई है। एक ऐसा इंसान जो किसी बेवकूफ के सामने खुद को बेवकूफ साबित कर दे, जो ये सोचता है कि वो खुद में बड़ा इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना? प्रभा जी बात समझ में आई?
तो हर बेवकूफ के सामने खुद को इंटेलिजेंट फील कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या सोचता है और उसको पता है कि वो खुद में इंटेलिजेंट है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। एंड दैट इज द इंटेलिजेंस विच अ वुमनप्रेन्योर हैज। अब ये सारी ताकतें हैं, ये सारी ताकत है जो ऑलरेडी एक वुमनप्रेन्योर के अंदर है, ठीक है। इसको मैंने आपको आज दोबारा से याद दिलाया है। आपको भी जाके अपने सारे के सारे वुमेन फीमेल कस्टमर्स के साथ बताना है कि भैया ये ताकत ऑलरेडी आपके पास में है। एक्सेप्ट चैलेंजेस, एम्बिशियस, हार्ड वर्क, पेशेंस, मोटिवेटेड, एडवेंचरस, कॉन्शियस, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, ये सारी पावर्स आपके अंदर है। बस उसको निकालना जरूरी है और उसको निकाल कर बाहर लाना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा बैरियर आता है ना, सबसे बड़ा बैरियर जो बलराम जी आता है वो है माइंडसेट। सोच में ही कमी हो गई है। सब कुछ पास में होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कमी है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कमी है। और वही कमी ना मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को, मुझे मेरे बैरियर्स को ओवरकम करने में रोकती है। सत्यजीत जी, इस बात को समझना है और इस बात को आगे जाके समझाना है कि ये जो प्रॉब्लम्स और बैरियर्स आपकी लाइफ में ना, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक चीज पे काबू करना, और वो है आपका माइंडसेट। और वो है आपका माइंडसेट। प्रभा जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? हाँ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। दुर्गा देवी जी, कई सारे कस्टमर से आप बात करोगे ना तो आपको ये चीजें सुनने को ज्यादा मिलेंगी। प्रॉब्लम जो वुमनप्रेन्योर बनने से लोगों को रोकता है, एक तो मैंने आपको बताया माइंडसेट, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, बिजनेस इंफॉर्मेशन की कमी कस्टमर को मिलती है। या ज्यादा वो क्या सोचते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, भाई ये करेंगे, इनका काम है, मेरा काम थोड़ी है, पैसा कमाना इनका काम है, मेरा काम नहीं है, राइट। और क्या प्रॉब्लम आती है, रिस्क एबिलिटी, मुझे तो घर संभालना है, मुझे तो बच्चे संभालने हैं, मुझे तो पति संभालना है, तो मैं कहाँ जाके काम करूंगा या करूंगी, सॉरी। लैक ऑफ एजुकेशन की कमी आती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, दैट इज फैमिली सपोर्ट की कमी लग जाती है। अगर मेरे साथ में जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स बैठी है ना, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ भाई, अगर सही चल रहा है मामला, समझ में आ रहा है, ठीक ठाक है, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो कुछ, यस नो, हाँ नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है। बिग बॉस भी मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास भी कुछ चैट्स आ रहे हैं तो, बिकॉज यहाँ पे मैं सारे के सारे नहीं देख पा रहा हूँ। भाई चैट बॉक्स खुला है ना? खुला हुआ है तो भाई एक बार जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो। गरिमा जी मुझे नजर आ रही है, हमको जी नजर आ रही है, ओके बहुत बढ़िया। मंदर जी कह रहे हैं यस सर, क्लियरली अंडरस्टूड। अंकित जी, सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, लिखना भी है, थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा फोन पे डालो और दिखाओ क्या क्या लिख रहे हो। गुड, यस, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, ग्रेट ग्रेट सर, लाइक्स आ गए बहुत सारे, ठीक है, तो मतलब सही चल रहा है, ठीक है, आगे लेके चलता हूँ और कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूँ। तो शिप्रा जी, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम हो गई, लैक ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो गई, फैमिली सपोर्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम्स आती है जो आपको खड़ा ही नहीं होने देती हैं, ये आपको घुसने ही नहीं देती हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के अंदर जिसमें ऑलरेडी जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड है वो आपके अंदर है। अब कई सारे लोग ना, आशी नेगी जी, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। जब वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं ना, उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सुरेंद्र जी, ये मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझकर अपने कस्टमर को भी समझाएं कि भैया ये जो चैलेंजेस है इनको ओवरकम करने के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप कौन हो? आप बिजनेस के डॉक्टर हो। आप कौन हो? आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, राइट। तो चैलेंजेस को समझना जरूरी है प्रियदर्शनी जी। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर संभालूं कि ऑफिस संभालूं, ऑफिस का काम देखूं कि घर का काम देखूं, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और जैसे कि हमने बात करी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हर जगह नहीं होता है, हर बिजनेस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, बहुत ही लिमिटेड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जहां पे आप अपने आप को थोड़ा सा कमी महसूस होती है और उसको ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। ईश्वर जी, राइट एनवायरनमेंट नहीं मिलता, राइट माइंडसेट नहीं मिलता, और उसी के रहते ना मेरा बिजनेस चलता तो है लेकिन चलाकर खड़ा हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है। तो लैक ऑफ राइट एनवायरनमेंट एंड माइंडसेट ऑफ बिजनेस की दिक्कत आती है। सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं बहुत आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन श्रीनिवास जी मुझे सोशल सपोर्ट, मेरे आसपास वाले मुझे रोक रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मेरी सोच को छोटा दिखा रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। ये चैलेंजेस आते हैं जब मैं इस वुमेनप्रेन्योरशिप में घुस जाता हूं।
बहुत कम सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे एज अ वुमेनप्रेन्योर मैं घुस कर काम कर सकती हूँ और कर उसको आगे लेके जा सकती हूँ। सेक्टर्स कम हो जाते हैं, राइट। इंडस्ट्री नॉलेज की कमी रहती है, बिजनेस फाइनेंस की कमी रहती है, और इससे भी ज्यादा चैलेंजेस वुमेन को एज एन एंटरप्रेन्योर काम करने में आते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा गुड्डू पंडित जी, किसी को भी प्रोडक्ट सॉल्यूशन या कुछ भी बताने से पहले ना उसका प्रॉब्लम समझना जरूरी है। सीमा प्रसाद जी, जिस दिन आपने प्रॉब्लम समझ ली ना, आधा काम खत्म। अब उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन देना रह जाता है, सिर्फ बेनिफिट दिखाना रह जाता है, कस्टमर ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है? सीमा जी, क्या ऐसे चैलेंजेस आपने भी फेस करे हैं, या जितने भी लोग मेरे साथ में है, क्या ऐसे चैलेंजेस हमें आते हैं? आशी नेगी जी, आते हैं ऐसे चैलेंजेस, हाँ या ना? आशीष जी कह रही है हाँ सर, बहुत सारे आते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसको ना दूर करते हैं, इन चैलेंजेस को दूर करते हैं। दूर करने के लिए ना पहले दो चीजें समझनी जरूरी है। पहला, मोटिवेशनल नीड्स क्या है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, और दूसरा, फैसिलिटेटिंग नीड्स क्या है इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। प्रॉब्लम पकड़ ली है मैंने, जड़ तक पहुंच गया हूं मैं, अब उसका मुझे निवारण करना, उसका मुझे सॉल्यूशन करना है। मुझे दो चीजें चाहिए जिससे मैं इस काम को फुलफिल कर पाऊंगी, मैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर फील्ड में घुस भी पाऊंगी, उसको स्केल भी कर पाऊंगी और एक नाम कमा पाऊंगी। तो इसी के लिए मोटिवेशनल नीड में क्या क्या चीज आती है? सबसे पहले चीज आती है इकोनॉमिक नेसेसिटी। भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। श्रीनिवास जी, बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलता है, पता है ना? बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलता है। तो कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए मेरी इकोनॉमिक नेसेसिटी, मुझे पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, राइट। इसके साथ साथ और क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए सर, मेरे को फ्रीडम चाहिए। मेरे को कोई ये बोले कि भैया सुबह 10 से लेके शाम के 10 बजे तक नौकरी करो और उसके साथ साथ अपना घर पे भी सारा काम करो, खाना भी बनाओ, कपड़े भी धो, बच्चे भी संभालो, घर भी संभालो, मम्मी पापा का भी ध्यान रखो, ओ कैसे करूंगी मैं ये सब? बात समझ में आ रही है श्रीनिवास जी? पीछे से सपोर्ट करना पड़ेगा, फुल सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो इंडिपेंडेंस आएगी, तब जाके वो माइंडसेट आएगा। ये आपको अपने कस्टमर को भी समझाना है। ये मोटिवेशनल नीड्स है सर। एजुकेशन की बहुत जरूरत है, क्वालिफिकेशन की बहुत जरूरत है, और इसमें ना ये वाला जो पॉइंट है, इसमें बड़ा बिजनेस सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सुरेंद्र जी, बड़ा बिजनेस सबसे ज्यादा हेल्प करता है एजुकेशन के अंदर, क्वालिफिकेशन के अंदर। भैया नहीं आता करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाएंगे। भैया फंड रेजिंग नहीं आती है, फाइनेंस नहीं समझ में आता है, प्रोडक्ट नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, मैं समझाता हूँ और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई फैमिली ऑक्यूपेशन मिल जाता है ना, कि घर का चलता हुआ बिजनेस और घर वाले कह रहे हैं आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और आप भी उसमें बैठ के काम करो, आपका भी बिजनेस माइंडसेट बढ़ता है और आप उसको आगे लेके चलते हो, दैट इज द सपोर्ट यू गेट फ्रॉम दी फैमिली, जिससे आपका वो मोटिवेशनल नीड जो है फुलफिल होता है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है जब मेरे आसपास में बहुत सारी महिलाएं, मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, आसपास में बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी अपने आप को सक्सेसफुल बना चुकी हैं, ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और खुद को ग्रो कर रही हैं। वो सक्सेस स्टोरीज देखकर ना मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और इसमें काम करने लगती हूँ। ओके, मंजारी जी भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई हैं। तो मंजारी जी, आगे चलते हैं, फैसिलिटेटिंग नीड्स की बात करते हैं। अब ये वो नीड्स होती हैं जिसका होना बहुत जरूरी है अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम को आगे लेके जाने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। फैसिलिटेटिंग नीड्स में सबसे पहला आता है भाई फाइनेंशियल फैसिलिटीज। जैसे कि हमने बात करी श्रीनिवास जी, पैसा बहुत जरूरी है ना? तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से उसको लगाएंगे और कैसे उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके उसको आगे लेके जाएंगे, ये समझ में आना चाहिए। एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लेबर मुझे चाहिए, एक ऐसा ऐसा मैन पावर जो मेरे काम को समझता हो, सीखा हुआ हो और उसको काम करना आता हो। ये बहुत जरूरी है मेरे काम को, मेरे गोल को अचीव करने के लिए। डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मुझे खुद को भी डेवलप होना है, मुझे अपने साथ साथ अपनी टीम को भी डेवलप करना है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की मुझे जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से हम उसी पॉइंट पे आते हैं, कोऑपरेशन फ्रॉम द फैमिली। वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेशन फ्रॉम द फैमिली, राइट। तो ये दो नीड्स, पहला मोटिवेशनल नीड्स, दूसरा फैसिलिटेटिंग नीड्स, ये जैसे जैसे मेरी फुलफिल होती जाती है ना,
तो मुझे जब कस्टमर को पूछना है ना, मुझे कस्टमर को यही समझ में आना चाहिए कि भैया आपने सोच तो लिया कि आपको करना है, अब आगे चल के क्या ऐसी दिक्कत आ रही है, क्या ऐसी परेशानी आ रही है, क्या ऐसी कमी आपको नजर आ रही है जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो ना, वहां पर ये नीड्स आपको समझ में आएंगी और इन नीड्स को ही लेकर फिर आप अपने प्रोडक्ट को एज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ अदर देन द प्रोडक्ट, जो आपको पता होना चाहिए भाई। देयर आर मेनी स्टेप्स जो एज गवर्नमेंट हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करके ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो देयर आर सम स्कीम्स व्हिच आर रनिंग इन इंडिया। सुरेंद्र जी आपको पता होना चाहिए, महिला विकास निधि के नाम से एक स्कीम हमारी चल रही है, हमारी नहीं सॉरी गवर्नमेंट की चल रही है। नागेश्वर जी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, राष्ट्रीय महिला कोष, एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्हिच आर रनिंग इन इंडिया, जहां पर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को पावरफुल और एंगेजिंग बनाने के लिए हर सक्षम कोशिश कर रहे हैं और वुमेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिंकू कुमार जी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ महिला विकास निधि है क्या। ठीक है, एक छोटा सा लोन सिस्टम है जहां पर एक लेडी, एक फीमेल कहती है कि भाई मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो देयर इज अ स्कीम विच इज गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मतलब मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बिजनेसमैन को मिल रहा है उससे काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है अपना जहां पर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट पे काम किया गया है। तो बड़ी इंडस्ट्रीज और उनके अंदर बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वहां पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करने में, खड़ा करने में हेल्प करती है, राइट। और क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय महिला कोष के नाम से है, जहां पर अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप लर्निंग लेना चाहते हैं, अगर आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड काम सिखाया जाता है और उसके बाद आपको उस काम को स्टार्ट करने में, आगे बढ़ के उससे पैसा कमाने में हेल्प करी जाती है। निभा जी पता था ये सब? पता था ये सब? नहीं पता था ना, तभी तो बताया विकास जी। ये देखो मैंने एडिशनल नॉलेज दी है, आप ऑनलाइन भी जाके चेक करोगे ना तो आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन और आपको पता चलेगा क्या क्या ऐसी मदद है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए क्या क्या हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे ना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं यहाँ पे। रोहन धांधा जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY सबने सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS के नाम से, JSS जन शिक्षण संस्थान, क्राफ्टमैनशिप ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। कहीं पर 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, कहीं पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पे आपके स्किल सेट पे काम किया जाता है, कहीं पर आपको एज एन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दी जाती है। ITI का नाम आपने सुना होगा, ITC का नाम आपने सुना होगा। भाई 30% सीटें सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन के लिए फिक्स करी जाती है। मतलब 100 में से 30 सीटें सिर्फ लेडीज, सिर्फ फीमेल्स के लिए रखी जाती हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स आगे आए, लर्निंग ले और लर्निंग लेके अपना खुद का काम करे और खुद को सक्षम बनाए। तो ऐसी ऐसी संस्थाएं अवेलेबल हैं। जस्ट फॉर नॉलेज से मैंने आपको बताया ताकि आपको भी जानकारी रहनी चाहिए। नाम नोट कर लेना, कस्टमर को बता देना कि भैया ऐसे ही नाम नहीं बताया गया है। आज की डेट में अगर मैं PMKVY की बात करूँ ना तो 64 लाख मेल्स अगर ट्रेन किए गए हैं तो 48 लाख महिलाएं भी ट्रेन करी गई है PMKVY के अंदर। एक छोटा सा डेटा मैं आपको देना चाहता हूँ गुरमीत राणा जी, JSS के अंदर अगर 1.5 लाख मेल को ट्रेनिंग दी गई है ना, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करवाते हैं JSS वाले, 1.5 लाख के आसपास मेल्स अगर यहाँ पर ट्रेन किए गए हैं तो 8 लाख के आसपास महिलाएं भी यहाँ पर ट्रेन करी गई हैं। NAPS की अगर मैं बात करता हूँ 3 लाख मेल्स का नंबर है तो 61,000 फीमेल्स का नंबर है। आप देखोगे नंबर बहुत बड़ा है। CTS में 39 लाख मेल है, 5,30,000 फीमेल्स हैं। CITS के अंदर 3,000 के आसपास मेल्स हैं, 6,000 के आसपास फीमेल्स हैं। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये डेटा आपको, मैं आपको ये माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आज वो टाइम नहीं रह गया है कि आप बोलो कि नहीं सिर्फ मेल्स ही ये काम करते हैं, सिर्फ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो सिर्फ उन्हीं को काम करना है। देयर आर फीमेल्स हु आर कमिंग आउट एंड पुटिंग देयर एफर्ट एंड ग्रोइंग एंड लर्निंग एंड बिकमिंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो
आपको भी ये जानकारी लेनी चाहिए कि उम्मीद जी जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे ना तो आप उनको बता पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जहां पर वो जा सकते हैं और अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। इनोवेशन, मैंने बताया ना, इतनी सारी क्वालिटीज में से आप उनको यूज करके एक इनोवेटिव आइडिया निकाल कर लेकर आ सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, आप रिस्क बेयरिंग स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत स्ट्रांग है, प्लानिंग में आप जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जहां पे एक वुमेन अपने आप को ग्रो कर सकती है और आगे लेके जा सकती है। तो कुलदीप जी, ये पता होना चाहिए मुझे कि भैया कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। हमने बात की ना, सेक्टर्स बहुत कम है भैया, सेक्टर्स बहुत सारे हैं। सिर्फ उसको पकड़ना और उसको आगे लेके चलना और उसके लिए काम सीखना जरूरी है। ठीक है ना? तो ये फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस में घुसने के लिए ना कुछ स्किल सेट की जरूरत होती है। संजना जी, मेरी बात को समझना, अभी तक जो मैंने आपको समझाया ना वो है रिक्वायरमेंट, वो है अंडरस्टैंडिंग द नीड, वो है कि मुझे क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, या जिसकी वजह से मैं जो चाह रही हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ। अब निभा जी, स्किल्स क्या क्या चाहिए इन सारे काम को करने के लिए? मुझे बिजनेस करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट? तो कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है कुछ बताऊंगा, कुछ आपके ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप भी आगे जाके पढ़ाई करें। सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर आप मुझे मालूम है कुछ नहीं करने वाले हो। कुलदीप जी, सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? हाँ देखो, कह भी रहे हैं, हाँ सर हम कुछ नहीं करते हैं, जो आप पढ़ा देते हो बस उतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी भूल जाते हैं। तो इसलिए सारा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा और थोड़ा सा होमवर्क भी देके करना। ठीक है ना? होमवर्क नहीं करते आजकल। तो भैया स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? टाइप ऑफ बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। संजना जी, आपके दिमाग में ये तो आ गया कि बिजनेस करना है, लेकिन अब बिजनेस करना है तो कौन सा करना है? क्या कोई छोटी दुकान खोल के बैठना है, क्या रिटेल में घुसना है, क्या ब्यूटी पार्लर खोलना है, या कोई ऐसा बिजनेस करना है जहां पे मैं ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी चला सकती हूँ, या मुझे कुछ बड़ा लार्ज स्केल सोचना है? तो वो टाइप ऑफ बिजनेस को समझना जरूरी है। कौन से ऐसे बिजनेसेस है जहां पे संजना एज एन एंटरप्रेन्योर घुस कर प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज निकाल सकते? लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, पहले के 10 दिन आईसीटी के अंदर ना विमल सर और बाकी सारे स्पीकर्स ने बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स आपको दिए हैं। अगर आपने उसके नोट्स बनाए ना तो उनमें से ढूंढना, आपको अपना गोल अचीव करने के लिए वही वो फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जिससे आप शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि कौन से बिजनेस में आपको जाना है। सचिन जी, स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कौन सा बिजनेस में मैं आसानी से पैसा कमा पाऊंगा या पाऊंगी, और कौन सा बिजनेस है जहां पे मेरे को टाइम लग सकता है, स्किल सेट लग सकती है और मैं हो सकता है फेल भी होगा। स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, कहाँ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ये सारा सब कुछ समझना टाइप ऑफ बिजनेस में जरूरी है। तब जाके एक, प्रीति बहन जी, एक बिजनेस फाइनलाइज होगा और उसको आप फिर आगे लेके चले, उसको फिर आप आगे लेके चलेंगे। अब टाइप ऑफ बिजनेस समझ लिया। नेक्स्ट जो चीज आती है ना मेरे पास, वो आती है डॉक्यूमेंटेशन। विकास पटेल जी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको आगे लेके चलने। रूपाली जी, मैं समझ रहा हूँ कि पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई हमको पसंद नहीं आती है, इसलिए थोड़ी बहुत उबासियानी बनती है, लेकिन ना सोना नहीं है। ठीक है ना? सोना नहीं है। ठीक है? साथ में रहना है, क्योंकि सेशन के बाद में टेस्ट भी देना है और उसमें पास होना है 100% से। एक लेता है ना तो दूसरा भी लेता है, क्या उबासी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। मुझे ये समझना कि मेरे बिजनेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मुझे ये समझना कि वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लैंग्वेज होनी चाहिए मेरे नेचर ऑफ बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, मुझे ये समझना कि भाई कहाँ कहाँ पर मुझे अपना बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि आगे चल के मेरे बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन में मदद करती हैं। अब ये कहाँ से पता चलेगा? ये कहाँ से पता चलेगा सुरेंद्र जी? कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने बिजनेस को कहाँ रजिस्टर कराना है? सुधीर जी, कहाँ पता चलेगा? अरे कोई तो बताओ। तो बता ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं है। संजना जी, मैं बताता हूँ कहाँ पता चलेगा। आपको पता चलेगा जब आप वुमेन प्रीमियर का कोर्स देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब एज एन एंटरप्रेन्योर मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं स्टार्ट करके उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में लेके जाता हूँ। तीसरा है हाउ टू मैनेज अ स्टाफ इफेक्टिवली। हेमलता जी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सोचा कि यार मैन पावर की कमी है, काम करता हूँ घर की मेड को लेके चलता हूँ, उसी से काम करा लेता हूँ। नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा। ये जो हमारी फीमेल के अंदर ना एक बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है पैसा बचाने की। ये क्या करते हैं, एक आदमी से दो आदमी का काम करा लेते हैं, ऑफिस में चलेगा, लेकिन घर के आदमी से ऑफिस का काम कराना नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो मुझे स्टाफ को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है वो समझना है, ऐसे एक स्मूथ और वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर मेरा स्किल स्टाफ जो है अच्छे से एंजॉय करके काम कर सके और खुश रह सके। एक ऐसी ओनरशिप बनानी है जहां पर व्यक्ति खुद आगे बढ़ के काम करे, किसी के कहने पे काम ना करे। इंटरेक्शन इतना अच्छा रखना है अपने एम्प्लॉयज के साथ कि वो अपनी प्रॉब्लम और चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस कर सकें और हमेशा मोटिवेटेड रहें और आगे बढ़ के काम करते रहें। तो प्रेमलता जी के साथ में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ भाई कि आपने यहाँ पर भी देखा, आपने हर जगह पर देखा कि जब तक आपका एम्प्लॉय खुश नहीं रहता तब तक आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इनके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस कोर्स में लर्न करने को मिलेगी और आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। क्या क्या? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर ना मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। दो तरीके से मुझे अपनी लाइफ को सेट करना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं संदीप की जो मुझे सपोर्ट करती है मेरे बिजनेस को चलाने और उसको आगे बढ़ाने में, स्केल करने में? दिनेश जी, लो कॉस्ट मार्केटिंग क्या होती है? आज की डेट में मार्केटिंग के बगैर ना बिजनेस नहीं है। ये सुना है ना हमने कि जो दिखता है। अरे बोलो भाई, बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं बोर हो जाऊंगा ना फिर यहाँ पे बैठा बैठा। विशाल जी, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, जो दिखता है वो बिकता है। सुना है ना? हाँ सही बोला रूही आजमी जी ने, जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखाने के लिए मार्केटिंग करनी जरूरी है और मार्केटिंग में बिना लो कॉस्ट मार्केटिंग मुझे बहुत फायदा कराती है क्योंकि वो मेरा पैसा बचाता है। राइट? सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट का, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, अपने घर से ऑफिस कैसे चलाना है, कैसे अपने बिजनेस को स्केल करना है और किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना है। ऋषभ सिंह जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो बिजनेस करते ना तो स्ट्रेस भी बहुत पड़ता है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है और बिजनेस को स्केल करना है, ये सारी चीजें आपको एज अ स्किल रिक्वायर्ड है और यही आपका होमवर्क है। ये सीखना है गुड्डू पंडित जी, ये पढ़ना है और यही पढ़कर कस्टमर को बताना है कि भैया अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी और एक प्रोडक्ट के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखनी पड़ेगी। बात बन रही? तो इकलौता ऐसा प्रोडक्ट वुमेन प्रीमियर्स के नाम से जो आपके पास में अवेलेबल है, जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनने की हेल्प मिलती है। मधु कुमारी जी, एक जॉब रेडी कैंडिडेट आपको मिलता है और एक स्टार्टअप फाउंडर बनने का मौका मिलता है जहां पर आप बेहतरीन लर्निंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी बात को ध्यान रखना भैया, सिर्फ नॉलेज लेने से काम नहीं बनता है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मोहम्मद जिलानी जी, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं। क्या बोला? जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं। तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो क्या क्या सीखेंगे आप इसके अंदर? हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम होम, घर से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, माइंडसेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, वर्क और होम लाइफ को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या कंप्लायंस की जरूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक ऐसी कैसी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है। मैंने कुछ बताई हैं, ये बहुत कम मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे। इंद्रजीत जी, जब आप कस्टमर के पास जाओगे ना, कस्टमर बोलेगा यार ऐसी कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो आपको दो तीन के नाम तो मैंने बता दिए। अगर होमवर्क करोगे तो और दो चार निकाल लेना और नहीं तो यही दो तीन कस्टमर को बता देना, लेटेस्ट वाली है, पुरानी वाली नहीं। ठीक है ना? और क्या है? हाउ टू सेटअप योर ऑफिस, कैसे अपना ऑफिस बनाना है, हायरिंग एम्प्लॉयज, मैन पावर कैसे लाना। मैंने बोला ना, स्किल्ड मैन पावर अगर होगी, फैसिलिटेटिंग नीड्स में अगर स्किल्ड मैन पावर होगी ना तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। क्योंकि गुड्डू पंडित जी अगर खुद बैठ के ऑपरेशंस कर रहे हैं और खुद ही बैठ के गल्ला चला रहे हैं ना, तो बिजनेस स्केल नहीं होता। तो स्किल्ड मैन पावर कैसे लानी है वो समझना है, लोकल नेटवर्क से कस्टमर्स कैसे लाने हैं, फाइनेंस और कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है,
बहुत सारी लर्निंग्स, ब्यूटीफुल लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो आपने कस्टमर को बतानी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है मधु कुमार जी, सबसे आसान तरीका है आज के डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग। कहीं नहीं जाना, घर बैठे बैठे सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाना और उससे मार्केटिंग करनी, राइट। बहुत आसान तरीका। अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, आर्ट ऑफ सेल्स को मास्टर कैसे करना है। भैया प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो कमाई आएगी, राइट। तो वो कैसे, आर्ट ऑफ सेल्स को मैंने मास्टर करना है। हाउ टू स्केल योर बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया लेकिन उसको ग्रो कैसे करना, उसको उस लेवल तक कब कैसे लेके जाना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये भाई साहब जैसे सर पकड़ के बैठे हैं ऐसे ही बैठे रह जाएंगे अगर टाइम को और स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जितेंद्र जी, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे विमेन प्रेन्योर के प्रोडक्ट के अंदर मिलने वाली है, जिसमें कस्टमर को 40 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें कस्टमर को 750 से ज्यादा की वीडियो लाइब्रेरी मिलती है, जिसमें कस्टमर को 1500 से ज्यादा रीडिंग मटेरियल और असेसमेंट मिलते हैं, और जिसमें कस्टमर को 130 घंटे से ज्यादा का कंटेंट मिलता है। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ चित्रा जी, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये समझ लेना, नोट कर लेना। विवेक जी, कस्टमर को बताना है कि भैया क्या क्या ऐसा उसे मिल रहा है, चित्रंजन जी, ताकि वो भी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू को समझे और आपके साथ कनेक्ट कर पाए। मैं फिर दोहराऊंगा, बिजनेस को समझना, प्रॉब्लम को समझना और उसके बाद एज अ रेलेवेंट सॉल्यूशन अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना इज द राइट वे ऑफ वर्किंग। सिर्फ खड़े हो जाना और बता देना कि भैया क्या क्या मिलता है, ऐसे काम नहीं चले। मुझे भी आपको 7 स्टार का वुमेन प्रीमियर बताना था, 10 मिनट में बता सकता था, लेकिन थोड़ी जानकारी आपके लिए, ताकि आप अपने कस्टमर के सामने जब खड़े हो तो कॉन्फिडेंट खड़े हो, कुछ नॉलेज दे पाए, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, कुछ बूस्ट कर पाए, कुछ मोटिवेट कर पाए, और तब जाके उनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर पाए। इसीलिए ये 10 मिनट का काम 60 मिनट में करने की कोशिश करी गई। ठीक है बलराम सिंह जी, है मेरे साथ? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लिया मैंने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चीजें बता देता हूँ। 40 प्लस कोर्सेज की जो बात करी मैंने, उसमें एक छोटी सी लिस्ट है, 40 कोर्सेज की लिस्ट है। पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी शेयर है, दोबारा से शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, स्पाइस स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, कैसे बेचते हैं, हाउ टू सेल, पैसिव इनकम कैसे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, डेट मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ये मैं नाम आपको बता रहा हूँ कोर्सेज के। तो मैंने जो चीजें आपको बताई ना, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है और जो चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे वो बहुत कम था। 8-10 स्किल्स मैंने बात करी, मैंने 10-15 पॉइंटर्स की बात करी जो आप यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन ये टोटल 40 कोर्सेज की लिस्ट है। ये 10 या 8 दिख रहे हैं आपको, आगे चल के और भी है। जीमेल बेसिक्स की हमने बात करी, पब्लिक स्पीकिंग की बात करी, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल ड्राइव, हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार्स, हाउ टू राइट इफेक्टिव ईमेल्स, गूगल शीट बेसिक्स, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट एटिकेट, ब्रांड मैनेजमेंट। मतलब मैं पढ़ता पढ़ता थक जाऊंगा अरविंद कुमार जी, लेकिन कोर्सेज जो है वो पूरे के पूरे 40 और 40 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो आपको वो स्किल सेट डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो आपको एज अ वुमेन प्रीमियर, अब अरविंद जी बोलेंगे सर मुझे कैसे वुमेन प्रीमियर बनाओगे? आपको नहीं बना रहे सर, मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो आप अपने फीमेल कस्टमर्स के साथ, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। गूगल फॉर्म, सेल ऑन अमेजॉन, बुक राइटिंग एंड पब्लिशिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्रेन्योर, स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस। मतलब लिस्ट पढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, समझता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा, तब भी खत्म नहीं होगी। एहसान मोहम्मद जी, स्माइल चली गई है ना। तो ये समझना है और इनको एक एक करके पढ़ना है। जो होमवर्क दिया है वो जरूर करना है और कस्टमर को ये बताना है भैया लिस्ट बहुत लंबी है, कोर्सेज बहुत सारे हैं, सारे के सारे पढ़ने नहीं वाला हूं मैं यहाँ पे। लेकिन राहुल जी ये बात समझने की है कि पढ़ाने वाला कौन है। तो पढ़ाने वाले 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस लिए हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हमारे साथ में ऑलरेडी एसोसिएटेड है बड़ा बिजनेस के साथ, गुरमीत जी, वो आपको आके पढ़ाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि भैया कैसे इन कोर्सेज से आप अपनी लर्निंग ले सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि
योगेश जी, ये लर्निंग ना सिर्फ लर्निंग नहीं है, ये लर्निंग इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज के साथ है। मतलब आप इसको याद करके, सीख कर, लगा कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ वुमेन प्रीमियर। तो बिलियनियर प्रोफेसर से सीखेंगे, बहुत सारे बिलियनियर प्रोफेसर हमारे साथ में हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में है, और इसी के साथ साथ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जानकारी आपको कल के लिए दी गई थी मधु कुमार जी, लेकिन ये एक्सटेंड कर दी गई है आज के लिए भी। यही प्रोडक्ट बीबी इम्पैक्ट के साथ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना और अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर लेना। भैया पावर ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वो पहले आपको समझनी जरूरी है, तभी आप कस्टमर को समझा पाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? तो बस यही थी वो प्रोडक्ट की पावर जो मुझे आपको बतानी थी और जो मैंने आपको बता दी है, और आई होप आपको समझ में भी आई होगी